Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about HPCL skill test. आप सभी को एक ईमेल आया होगा, सभी को नहीं, जो लोग पास हुए हैं उनको ईमेल आया होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे भाई, ठीक है। ध्यान से जिसका भी स्किल टेस्ट है वो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छी तरीके से, इससे क्या है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि जो भी कट ऑफ गई है मैकेनिकल की वो लगभग 80 प्लस तो गई है, ठीक है। SC ST में बस SC OBC में अंतर बस इतना होता है, 2-2 3-3 नंबर कम मान लो बस, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 82 अगर जनरल की अगर गई है तो मान लो OBC की 79 हो गया, ठीक है। इस तरीके से SC की होगी 78, अब इस तरीके से मान सकते हैं आप, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी देखो वैकेंसी की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में जो वैकेंसी थी 14 वैकेंसी थी, ठीक है। मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी थी 14, और बॉयलर टेक्नीशियन में 18 वैकेंसी थी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, मैकेनिकल में जो वैकेंसी थी वो 14 वैकेंसी थी, और बॉयलर टेक्नीशियन में वो थी 18 वैकेंसी, ठीक है। अब होगा आपका जो भी ईमेल आया है वो उसके लिए अब होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। अब स्किल टेस्ट में होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक इंस्टीट्यूट में अगर बुलाया होगा उन्होंने, जो भी कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिया होगा जो भी है, ठीक है। पहले रिफाइनरी में ही बुलाते थे, अब क्या होता है अब आपको एक अलग अलग जगह पे भी बुला सकते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप जाओगे कैबिन में, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। डॉक्यूमेंट का वीडियो मैं अभी बना दूंगा, क्या क्या लिस्ट कितनी रहेगी वो मैं पूरी लिस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आप जाएंगे अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो, ठीक है। और इसके बाद भी फिर डॉक्यूमेंट होगा आपका, ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखिए आप अभी। उसके बाद देखिए वहाँ पे कैबिन में आपका रोल नंबर, जो भी लोग गए होंगे 10-12-15 जो भी लोग गए होंगे, तो उसमें क्या है कि आप जिसका आपका जो नंबर होगा उस तरीके से आपको बुलाया जाएगा अंदर कैबिन में। वहाँ पे 5-6 लोग बैठे होंगे ऐसे करके रो में, ठीक है। तो उसमें बीच में जनरल मैनेजर भी बैठे होते हैं और अलग अलग बैठे होते, कोई जैसे आपका मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का एक बंदा बैठा होगा, यहाँ पे मार्केटिंग का एक बंदा बैठा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। क्या होता है कि स्किल टेस्ट में देखो, स्किल टेस्ट में आपसे एक तरीके का इंटरव्यू ही समझ लीजिए, ठीक है। बस आपको ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितना स्किल है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। तो स्किल में मतलब क्या नॉलेज है आपको, मतलब इंडस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज है आपको, पंप के बारे में या फिर HPCL के बारे में, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ वो प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ऑल अबाउट HPCL, ठीक है। HPCL के जो मिनिस्टर हैं या फिर जो भी CEO है, जिस ये कंपनी कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो, समझ गए ना। टॉपिक लिख लेना अपनी तरीके से, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए सही तरीके से। इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए, आप अपने बारे में अच्छे से बता सकें, झिझकना नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लेना आप। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मान लो कि एग्जाम तो निकाल लिया आपने, इंटरव्यू में निकाल ही नहीं पाते वो लोग, ठीक है। तो आपने मतलब आपके अंदर बात करने का एक तमीज़ होना चाहिए, थोड़ा सा जो मतलब तरीका जो होना है, ठीक है, उस तरीके से आप बात करेंगे एक मैनर में, तो मैनर जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन में भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको अगर इतनी सैलरी रखी जाए तो क्या करोगे आप इतनी सैलरी का, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। फ्रैंकली होके, और फ्रैंकली होकर इंटरव्यू देना, ये मत सोचना कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा डर तो सबको लगता है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा कहने का बस मतलब ये कि डरना नहीं, ठीक है। बाकी आराम से पानी वानी पी के जाना, केले वेले खा के जाना, जिससे तुम एनर्जी और माइंड तुम्हारा एकदम एक्टिव रहे, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। तीसरा पॉइंट जो है अपना वो है तुम्हारा सम ड्राइंग, ठीक है। सम ड्राइंग, अब सम ड्राइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइंग के जो क्वेश्चन है आपके, जैसे मान लो, एक मिनट रुकना,
देखो ड्राइंग के क्वेश्चन, जैसे आपको मान लो ड्राइंग के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं थोड़े बहुत, जैसे नट क्या होता है, नट हो गया, बोल्ट, ठीक है, स्टड, इनकी आपको ड्राइंग आनी चाहिए बनाना। आप फ्री हैंड इसको किस तरीके से बनाएंगे वो आप सीख लेना, ठीक है। नट बोल्ट स्टड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि आपका जो हो रहा है स्किल टेस्ट वो मेंटेनेंस के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब भी और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथे पॉइंट में देखो आपका क्या है, मीजरमेंट। मीजरमेंट में देखो क्या है, लीस्ट काउंट आपको आनी चाहिए। लीस्ट काउंट अगर आपको दिख नहीं रहा हो बोर्ड पे तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना कॉपी में। अब पेज पे आप लिख लोगे ना, एक पेज पे छोटा छोटा पॉइंट बना के, तो दिमाग में सेव रहेगा, हाँ सर ये होगा था, ये होगा, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट काउंट हो गया। यहाँ पे माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में देखो इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर दोनों आने चाहिए, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर्स, ये ध्यान ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आपको दिखा दिया जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड दोनों होते हैं। ये चीज़ें हो गई। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे। पांचवा पॉइंट में देखो क्या है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और हाउ टू मीज़र, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये चेक थोड़ा ध्यान रखना, हाउ टू मीज़र मतलब पूरा मेथड आपको आना चाहिए कि इस तरीके से मीजरमेंट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ये है और माइक्रोमीटर ऐसे लगाते हैं, इस तरीके से माइक्रोमीटर को कैसे पकड़ते हैं वो भी थोड़ा तरीका होता है, ठीक है। ये सब कुछ देखना है आपको, ये लिख लो आप अच्छी तरीके से। ये चीज़ हो गई व्हाट इज। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे मेंटेनेंस। मतलब व्हाट इज मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप, इट्स टाइप, ठीक है। मेंटेनेंस के आपको टाइप आने चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। शटडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आवरली मेंटेनेंस क्या होता है, ईयरली मेंटेनेंस, ये किस तरीके किस में आते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख लेना ये चीज़ें। बाकी देखो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। छठवें पॉइंट में देखो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, सारे पार्ट्स, ठीक है। इसमें कुछ वो आती हैं जैसे प्रोसेस, जो क्या क्या होता है देखो वो थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई यहाँ पे, जैसे तुम्हारा प्राइमिंग हो गया। प्राइमिंग क्या होता है पूछ सकते हैं वो। प्राइमिंग हो गया। पंप सीरीज, अगर पंप को सीरीज में करेंगे, पंप पैरेलल, पैरेलल कंडीशन हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बूस्टर पंप भी आपको तैयार करना है, बूस्टर पंप और होता है, ठीक है। बूस्टर पंप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इतना डेटा क्लियर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, चलो। हाँ इसमें थोड़ा सा और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सातवां पॉइंट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सर्ज टैंक, ठीक है। सर्ज टैंक देखा नहीं, पाइपलाइन में एक छोटा सा टैंक लगा देते बीच में, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे वाटर हैमरिंग क्या होता है, ये भी थोड़ा लिख लेना, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ सात पॉइंट हो गए। आठवां पॉइंट देखो, आठवां पॉइंट क्या होगा तुम्हारा। आठवें पॉइंट में देखो प्रेशर गेज आपको पता होना चाहिए सही तरीके से, प्रेशर गेज, ठीक है। प्रेशर गेज पढ़ लेना, ठीक है। और प्रेशर की जो यूनिट होती हैं, ठीक है, प्रेशर की यूनिट जैसे PSI होता है, ठीक है,
या आपका 1 mm ऑफ HG वो क्या होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, मैंने दे रखा है वीडियो, देख लेना प्रेशर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से डालना प्रेशर यूनिट बाई MR के, सारे आपको प्रेशर यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो मेरे पास पर्सनल मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा, वो रिविज़न कर लेना आप, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। और जिन लोगों का भी अगर मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है, सिलेक्शन अगर आपने क्वालिफाई किया है अगर, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज करना। मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें अगर वीडियो को, चैनल को, तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरे पास पर्सनल मैसेज करना, हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की। बाकी ये हो गया और प्रेशर गेज हो गया, ठीक है। कपलिंग, देखो कपलिंग हो गया, कपलिंग को भी पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है, बस वाट रिजिड कपलिंग पढ़ लेना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है बस इतना पढ़ लेना है, ठीक है, लिख लेना है, ठीक है। मैं वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, फ्लेक्सिबल कपलिंग, रिजिड कपलिंग, और कपलिंग का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। गियर के भाई गियर रेशियो क्या होता है वो लिख लो आप, गियर रेशियो क्या होता है, ठीक है। फ्लैंज का फिगर आना चाहिए आपको, ठीक है। फ्लैंज का यूज क्या होता है, एंड गियर बॉक्स, ठीक है। गियर रेशियो होता है एक, गियर रेशियो एंड गियर बॉक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, गियर बॉक्स हो गया, ठीक है। और हम 9वां पॉइंट लिखेंगे, 9वां पॉइंट में देखिए क्या है, 9वां पॉइंट में देखो क्या है, वाल्व, ठीक है। वाल्व आपको पता होना चाहिए एंड इट्स टाइप, डीपली मत जाना इसमें, सिर्फ वाल्व के टाइप देखने हैं सर। ग्लोब वाल्व होता है, निडल वाल्व होता है, PRV होता है, NRV होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्लोब भी है, ठीक है। गेट होता है, PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, NRV नॉन रिटर्न वाल्व होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये वाल्व हो गई। एंड हाँ 10वां पॉइंट देखो ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में देखो आपको IC इंजन के बारे में आना चाहिए, क्योंकि IC इंजन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कहीं पूछा जा सकता है, और बहुत सारे लोग IC इंजन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो IC इंजन हो गया, एंड यहाँ पे कंप्लीट इसके साइकिल जो है आपके IC इंजन में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये तो टाइप हो गई। साइकिल जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड आपका डुअल साइकिल, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गया। और हाँ एक और क्वेश्चन और है कि पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाला जाए तो क्या होगा, एंड डीजल इंजन में पेट्रोल विद, आपको कारण पता होना चाहिए, कॉज मतलब क्यों, वाई, ये आपका पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेट्रोल है, अगर डीजल इंजन में डाल जाए, डीजल इंजन अगर डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे। बाकी और पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, वहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 11वां पॉइंट देखिए, बॉयलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉयलर के बारे में बस पढ़ लेना, बॉयलर एक्सेसरीज, वहाँ पे बॉयलर लिखा है मैंने, पहले लिख लो आप, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग लिखो, बॉयलर एक्सेसरीज लिख लो, और इफिशियंसी, इंजन की इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए सब, इंजन की इफिशियंसी भी लिख लेना, ठीक है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, तो ये, और बाकी देखो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में जब वो आपकी सेम एफिशिएंसी पे क्या होगा, अगर बोलते हैं ना 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी या 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको बताना है विद कारण, ठीक है। ये चीज़ हो गई। हाँ एक लास्ट पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट वो लिख लेना, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो लास्ट पॉइंट है, अगर आपने ट्रेनिंग करी हो कहीं भी, ट्रेनिंग अगर आपने करी है कहीं भी, तो आप क्या करोगे, उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे ही आपको फोकस कर सकता है कि आपने क्या सीखा है, क्या किया है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ट्रेनिंग के जो भी आपका कंपनी है उसके मैनेजर कौन है, कौन गाइड करता है आपको, ये भी चीज़ें मतलब बेसिक होती हैं, पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। कंपनी स्टार्ट कब से हुई, ये भी चीज़ें हैं। HPCL के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले, वो मैंने यहाँ बताया नहीं है, सबसे पहले, ठीक है। वो आपने अगर डिप्लोमा किया है ना, तो डिप्लोमा के सब्जेक्ट नेम याद करना, ठीक है। डिप्लोमा सब्जेक्ट नेम, तो ये डिप्लोमा सब्जेक्ट के नेम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर भी करोगे आप, सेकंड ईयर भी करोगे, थर्ड ईयर भी करोगे, तो मेन इंपॉर्टेंट बता देने हैं। जैसे आपको, जैसे मान लो कि सोम हो गया, टोम हो गया, ये पूरे बताने हैं फुल फॉर्म, थ्योरी ऑफ मशीन, ना कि टोम, ठीक है, समझ रहे हो ना। और डिज़ाइन, जैसे डिज़ाइन आपने बोला तो स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, बेसिक चीज़ है, स्पेलिंग पूछ सकते, डिज़ाइन की स्पेलिंग क्या, उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो स्पेलिंग भी थोड़ा सही से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की स्पेलिंग ये हो जाएंगी। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें तुमने पढ़ाई करी है अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं लिख के, ठीक है। और बाकी हाँ, टीए फॉर्म के बारे में और लास्ट बता रहा हूँ। टीए फॉर्म, ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर्म जो होता है, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, MRK स्टडी का टेलीग्राम, जैसे 5000 से ज़्यादा लोग हैं, वो वाला ज्वाइन करना, एक ITI वाला और है अलग, ठीक है, वो मत करना आप। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी और भी अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल का नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा बस मैसेज करना पहले तो आप। मेरा कॉलिंग का नंबर है 9045705891, ठीक है। इस पर आप बस सिर्फ पहले आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के बाद पूछ लेना कि सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैं आपको परमिशन दूंगा, तब आप कॉल करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि कभी भी कॉल कर दी, थोड़ा सही नहीं लगता, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। बाकी चैनल को भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हेल्प करना, जो भी लोग हैं आपके सपोर्ट में हैं उनको भी शेयर करना, ठीक है। और जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उसको आप मैसेज, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।